जय जवाहर सोंगारी। मैं हूँ चंद्र प्रकाश सिन्हा। वो आप मन देखा हो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में अपन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36। आज हमार खास प्रोग्राम नोनी कमाथे नाम में हमार धमतरी के समाज सेविका दीदी सुमिता पंजवानी जी आज उकर यहाँ उपस्थित है। नमन उकर ले गुड बात करबो के बहुत बहुत स्वागत है हमार जो चैनल है न्यूज़ 36 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के लिए जो है ये सैनिटरी पैड के निर्माण करना है। देखिए, मैं ना आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था के लिए काम करती रही हूँ जी। तो उसमें मैं ट्रेनर हूँ। एक हमारी वर्कशॉप होती है पवित्रा जी। जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता पे जागरूक करती है। तो जब इस क्षेत्र में हमने काम किया महिलाओं के साथ तो देखा कि महिलाएं और हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं उस दौरान स्वच्छता को लेके। और क्योंकि वो अस्वच्छ तरीके अपनाती हैं मासिक धर्म के दौरान, कभी कपड़ा, राख, पेपर, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें अपनाती हैं। तो उसके कारण उनमें बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं आपका ध्यान एक चीज़ पर ज़रूर दिलाना चाहती हूँ, जैसा कि अभी जितने भी गर्भाशय कैंसर के मामले हैं विश्व में, उसमें से 1/4 मामले हमारे भारत में हैं और 1/4 मौतें गर्भाशय कैंसर के कारण जो पूरे विश्व में होती हैं उसका 1/4 भारत में होता है। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और उस दौरान अस्वच्छता रहने से और भी कई समस्याएं, एक बांझपन है, साथ ही साथ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, गर्भाशय इन्फेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को जब देखा बहुत पास से और कई बार हमने व्यक्तिगत अनुभव भी किया है हमारे घरों में पुराने समय में, तो लगा कि क्या कर सकते हैं हम। और फिर साथ ही देखा कि हमारे किसान भाई एक तरफ जब वो अपने पैरा को लेके बहुत परेशान रहते हैं फसल कटने के बाद कि उसका क्या करें, तो देखा कि कुछ ऐसा बन जाए जो दोनों समस्याओं पे हम काम कर लें। तो ऐसी आइडिया आया, मतलब एक बहुत उड़ता सा ख्याल था, लेकिन फिर मैं उस पे काम करने के लिए भिड़ गई। ये कब से स्टार्ट करो? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया जी। आज हम उसमें सफल हो पाए। बहुत भटकी हूँ मैं, बहुत जगह गई कि इस पे मुझे कहीं से टेक्निकल नॉलेज मिल जाए, लेकिन इतने जगह जाने के बाद मुझे कहीं से भी कोई सही दिशा नहीं मिल पाई। लेकिन मैं भी थोड़ा जिद्दी हूँ। एक चीज़ जो ठान ली तो फिर उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो जिस समय जिसे आप स्टार्ट करो हो तो वो समय आप मतलब कौन कौन से समस्या का सामना करे पड़ी से? बहुत बड़ी समस्या तो यही थी कि ये आइडिया जब मैं लोगों को बताती थी कि पैरा से मुझे सैनिटरी नैपकिन बनाना है तो कुछ लोग हंसते थे, ये क्या हो गया इसको, इसका तो दिमाग तो ठीक है ना इसका। पैरा से बनाएंगे। हाँ जी। तो लोग कहते थे ये क्या बोलती है, मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही मुझे अनदेखा कर देते थे, अनसुना कर देते थे, और जिन लोगों से बातें करती थी मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे वो लोग। बहुत कुछ हुआ। यदि अपन बात करो जैसे जो पेड़ आप जो निर्माण करत हो, ये मार्केट के पेड़ है वो आप मन जो बना तो पेड़ में का अंतर है? सबसे पहले तो कचरे से बन रहा है ये जो वेस्ट मटेरियल है, तो इसको हम वेस्ट टू वेल्थ में कहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पैड इस तरह से बनेगा कि वो बायोडिग्रेडेबल होगा, स्वतः ही नष्ट होने वाला। इसमें प्लास्टिक हम जो सामान्य प्लास्टिक है वो यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें बायो प्लास्टिक यूज़ करने वाले हैं। और अभी हमने बायो प्लास्टिक यूज़ किया नहीं है, करेंगे। मतलब अभी हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल शुरुआती दौर पे है, इस पर अभी बहुत से टेस्टिंग बाकी हैं, वहाँ से अभी सर्टिफाइड होना बाकी है हमारा प्रोडक्ट। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपन देखा बिल्कुल ये पूरी तरह से जब वहाँ से सर्टिफाइड होगा, सारी टेस्टिंग जो होती है सैनिटरी नैपकिन के लिए और उसके रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि हमने बहुत अलग तरह का रॉ मटेरियल बनाया है, तो इस पर जब सारी टेस्टिंग होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे हर चीज़ के, और उसको महिलाओं के प्रयोग के लिए हम आगे लाएंगे। ये पेड़ जैसे अपन निर्माण करत हो तो ये पेड़ के माध्यम से अब किसान भाई मतलब का फायदा मिल सकता है? हाँ, देखिए इसमें दोनों का फायदा है। किसानों की अतिरिक्त आय होगी और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा और साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर इसमें मिलेंगे। और क्योंकि प्रदूषण खत्म होगा तो सभी के लिए स्वास्थ्य, भाई स्वच्छ वायु होगी हमारी, तो हम सभी के लिए स्वास्थ्य भी इससे उपलब्ध हो पाएगा। ये अपन चर्चा करबो, ये जो है तकनीकी जानकारी आप मतलब कहाँ से मिली? हाँ, देखिए मैं 3 साल तक जिस आइडिया को लेके भटक रही थी वो देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राबी इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि एग्री बेस्ड इनोवेटिव आइडिया पे आपको पूरा मार्गदर्शन और सलाह देते हैं। ये जो आज आप उत्पाद देख रहे हैं सैनिटरी नैपकिन जो मेरा बना हुआ है पैडी स्ट्रॉ के सेल्यूलोज से, वो वहीं के ही जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं
पाठक सर और उनकी पूरी टीम की मेहनत का फल है ये। जी जी। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे सेंटर्स में जाके अपने आइडिया को मूर्त रूप दे सकते हैं। ये जो है प्रक्रिया कैसे है करे, जो प्रक्रिया ये बताओ आप मन। ये देखिए प्रक्रिया इस तरह से, ये पैरा है, इसको हमने बारीक काटा जी जी। और इससे हमने ये निकाला है सेल्यूलोज, जो कि एक ये पैरा से जो बने हैं। बिल्कुल जी, ये जी। पैरा से बना है, इसमें कुछ भी चीज़ नहीं मिली है, पूरा पैरा से बना हुआ है। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और फोकस कर सकते हैं, ये रुई की तरह है, इसमें जी, जी। सोखने की क्षमता होती है। जी जी। और इसी रुई को, सेल्यूलोज को हमने, ये देखिए, ये सैनिटरी नैपकिन बनाया है हमने, जी और जी। ये पूरी तरह से स्वतः ही नष्ट होने वाला उत्पाद है। जी, जी। अभी हम लोग प्रारंभिक अवस्था में, सिर्फ अभी हमारा प्रोडक्ट एक सैंपल बन के तैयार हुआ है, ये पूरी तरह से प्रयोगशाला में अभी सर्टिफाइड होना बाकी है। जी जी। फिर हम आगे इसको महिलाओं को प्रयोग के लिए, पहले हम प्रायोगिक तौर पे उसको प्रयोग होने के लिए देंगे, जी, जी। फिर आगे इसका उत्पादन ये करेंगे। जिन प्रयास करत होकर ले जिला प्रशासन या एकर तरफ से कोई आप सहयोग या प्रोत्साहन जो है आप मतलब। अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, जी जी। लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रशासन इस पे ध्यान दे, क्योंकि एक उत्पाद से हम बहुत सी समस्याओं पे काम कर रहे जी हैं। काबर जिन प्रयास अभी जो है हमारे धमतरी जिला प्रशासन के माध्यम ले कुपोषण के विरुद्ध सुपोषण के लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास करत है। जी। तो आप मन के माध्यम से भी एक अच्छा प्रयास करे जाते, जो हमारे जो दीदी है, जो माता जी है, जो मन महीना के समय बहुत परेशान रहते, बहुत एक जटिल समस्या है, बिल्कुल। ओकर लिए आप मन प्रयास करत हो। तो जिला प्रशासन से आप लोग कुछ अपेक्षा जो सहयोग आप काम ला जो है सफल करे बर। बिल्कुल, जिला प्रशासन से मैं ये सहयोग चाहती हूँ कि पहले तो हम महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करें। जी जी। उनमें जागरूकता की कमी देखी मैंने, कि अगर एक बार जागरूक होंगी महिलाएं तो स्वतः ही वो इस तरह के उत्पाद लेने के लिए आगे आएंगी। जी जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनसे ये चाहिए मुझे, और मेरे को इसी काम में उनसे किस तरह हम इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, जी जी। ये उनसे सहयोग की अपेक्षा रखती जी हूँ। जी। आज जो है दीदी अपन बात करबो स्कूल में जो पढ़िया लड़का है, ये जो अभाव से पढ़े भी छोड़ देते, बिल्कुल। जो ये समय में बहुत पीड़ादायक जो समय होते, एकर ले आप मन के का कहना है। उन सभी बच्चियों को और उनकी माताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी। आर्थिक अक्षमता नहीं है इस जगह, यहाँ पर जागरूकता का अभाव है, और सबसे पहले हमें मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कपड़ा और अन्य साधन जो अस्वच्छ तरीके हैं उनको बिल्कुल त्याग कर हमें साफ स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की मैं उनको सलाह दूंगी। ये अपन बात करबो सुरक्षा के मानक दृष्टिकोण से का होना चाहिए। देखिए, जब हम उत्पाद लेने जाएं, मैं सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप जब उत्पाद सैनिटरी नैपकिन लेने जा रहे हैं तो कम से कम इतना ध्यान दीजिए कि वो तय मानकों पे खरा उतरता हो। जी, जी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर्स में एक खबर पढ़ी कि जो बाज़ार में उत्पाद आ गए हैं वो तय मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं। अगर आप ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जी, है। और मानक में खरा मानक उतरे, पे प्रमाणित खरा होना उतर, चाहिए। प्रमाणित हो, इतना ध्यान रखें। जी जी। बस मैं यही कहती हूँ। महिला मल्ला और का संदेश देना चाहो आप हमारे महिलाओं को मैं समाज ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप ये सोच के मत बैठ जाइए कि आप महिलाएं कुछ नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी समस्याएं आई अपने आइडिया को यहाँ तक पहुँचाने में। समस्याएं सब क्षेत्रों में हैं, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं है, और आप जो करना चाहती हैं बिल्कुल उसमें अपने ऊपर विश्वास रखिए, तो दुनिया आप पर ज़रूर भरोसा रखेगी। इतना ही मैं संदेश देती हूँ। और बस ये तो ऋषि दीदी सुमिता पंजवानी जी कर भी मन गोट बात करते रहें। आओ मन ऐसने जिन अलग अलग क्षेत्र में जिन अच्छा काम करे ओकर मन से मन गोट बात करबो। मोला दे विदाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।